नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता गौड़। रुक करते हैं इस वक्त की खबरों का। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई देने लगी है। दोनों पार्टियों ने उपचुनाव पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। वहीं देश में बेरोजगारी दर की रिपोर्ट पर कहा कि बेरोजगारी दर न्यूनतम दर में है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। लगातार जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब अपने नेताओं पर विश्वास रहा नहीं है और रमन सिंह चुके हुए नेता हो गए हैं, उनके नाम से वोट मिलेगा नहीं। अब इसलिए शिवराज सिंह को उनको बुलाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि खैरागढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। दूसरा जो बेरोजगारी दर है, अभी जो रिपोर्ट आया है वो सबसे न्यूनतम हमारे छत्तीसगढ़ का है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। क्या लगता है, क्या फैक्टर था जिसकी वजह से ऐसा हो पाया है? क्या चीज़? बेरोजगारी दर। लगातार जो हम लोग काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रोजगार मूलक काम हम रख रहे हैं। हमारी सरकार की जो नीति है वो व्यक्ति आधारित है कि किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के जब योजना हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके रोजगार के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और विभिन्न योजनाएं हमने जो लागू की है, जो देश भर में पहली बार लागू हुआ है, उसका लाभ मिल रहा है, जिसके कारण से संभव हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इंद्रावती भवन नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। फेडरेशन द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाली के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिनंदन किया। कर्मचारियों ने सीएम से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद सीएम बघेल ने कहा कि आने वाले दिनों में ये मांग जरूर पूरी होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है और जो वो कहते हैं वो करते हैं। मैं उनको अभी से नहीं, मैं तो उन्हीं मठपाटन क्षेत्र का ही निवासी हूँ और कई सालों से मैं उनको जानता हूँ। अभी जब जा रहे थे, हम लोग चल रहे थे, तो थोड़ा उनको लगा अरे कमल ज़्यादा चिंतित हो गए क्या? तो बोला नहीं मैं कोई चिंतित नहीं हूँ। अरे मैं बोल दिया ना, अरे महंगाई भत्ता दूंगा। ये मतलब एक सहजता, एक सरलता मुख्यमंत्री का। मुझे पूरा विश्वास है, 110% विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जल्द जो है प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देंगे। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सम्मान समारोह कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया गया था। 10,000 से अधिक कर्मचारियों के बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना के लिए हमने उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा बहुत जल्दी मैं महंगाई भत्ता को खुशखबरी दूंगा और उन्होंने हंसते हुए मजाक में ये भी कहा कि आप लोग तो सम्मान के लिए बुलाए थे, मांग रख दिए। मुझको मांग के बारे में जानकारी नहीं है, अधिकारियों से चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं उसको भी पूरा करूंगा। भूपेश है तो भरोसा है, विश्वास है। उन्होंने कहा है तो महंगाई भत्ता देंगे, क्योंकि 17% महंगाई भत्ता हम लोग केंद्रीय कर्मचारी से, राजस्थान के कर्मचारी से, मध्य प्रदेश के कर्मचारी से पीछे हो गए। नई पेंशन योजना में 2,88,343 के आसपास, ये कह लीजिए 2,90,000 लोग शामिल थे। उनके परिवार का भविष्य असुरक्षित था, क्योंकि उनको पेंशन कितना मिलेगा निश्चित नहीं था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि ओल्ड पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए, और लागू हुआ। हमारे बहुत सारे कर्मचारियों को लगता है कि मुझे क्या मिला। मैं ये कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार में जिसको भी नियुक्ति मिलेगा उसका तो भला होगा, मेरे आने वाली पीढ़ी है उनका तो भला होगा। तो जब इतना बड़ा एक उपलब्धि मिला है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का रणनीति तय किया था, और रणनीति में और भी कुछ था। महंगाई भत्ते के लिए चर्चा तो थी, लेकिन नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन ने बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की बेरोजगारी दर मार्च के महीने में अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर पहुंच गई। छत्तीसगढ़ द्वारा रचे इस नए कीर्तिमान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। वहीं कांग्रेस के नेता इस उपलब्धि को सरकार की बेहतर नीतियों के नतीजा बता रहे हैं। रिक्वेस्ट हमने कई बार की है, ठीक है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की नीतियों का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.6% है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7% से भी अधिक है। इस उपलब्धि के लिए कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री को, कांग्रेस की सरकार को बधाई देती है। निश्चित तौर पे जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में बनाई गई उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के लोगों को भरपूर मात्रा में रोजगार मिल रहा है। ऐसे समय जब देश में रोजगार का संकट है, उस समय छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम होना भूपेश बघेल की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। जांजगीर चांपा के केएसके महानदी वर्धा पावर प्लांट में मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वेतन में कमी को लेकर मजदूरों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये पावर प्लांट अकलतरा थाना क्षेत्र में आता है। दुर्ग के नगरपालिका निगम में महिला पार्षद मीना सिंह के साथ दुर्व्यवहार करना राशन कार्ड इंचार्ज को भारी पड़ गया। इसी मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने जांच पड़ताल कर राशन कार्ड प्रभारी चंदन मनहरे को सस्पेंड कर दिया है। राशन कार्ड धारियों को 2.5 महीने 3 महीने में राशन कार्ड दुर्ग शहर में नहीं मिल पा रहा है और इस विषय पर मैं और बहुत सारे विभिन्न पार्षद भाई वहां पहुंचे, जनसामान्य भी थी। तो राशन कार्ड प्रभारी चंदन मनहरे के द्वारा न बल्कि बदतमीजी की गई, बल्कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, माननीय महापौर जी को अपशब्द कहे गए, अपमानजनक शब्द कहे गए। इस विषय को लेके काफ़ी हुई और आज भी राशन कार्ड में विसंगति है। इस बात की जानकारी हमने आयुक्त महोदय को दी। उन्होंने संबंधित राशन कार्ड प्रभारी को निलंबित किया और इसके साथ ही साथ नई व्यवस्था बनाने के लिए हम सब पार्षदों ने मांग की है कि जो भी व्यक्ति राशन कार्ड बनाने दुर्ग निगम में आए उसे पावती मिले, संबंधित समय में, निर्धारित समय में उनके राशन कार्ड मिले। तो इसमें निलंबन की कार्रवाई एक अधिकारी को की गई है और बहुत जल्द ही इस पे एक राशन कार्ड जो हमारे इंचार्ज हैं चंदन मनहरे जी ना, उनके संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था कि वो सम्मानित पार्षद गढ़ से कुछ बदतमीजी किए हुए हैं। इस संबंध में मैंने अपने जो नोडल अधिकारी हैं राशन कार्ड के, उनको मैंने भेजा था और उसमें समक्ष में उपस्थित होकर इसका जांच कराया गया। सभी का पंचनामा लिया गया और फिर मैंने व्यक्तिगत रूप से आकर यहाँ पर इससे संबंधित सम्मानित पार्षदगण और चंदन महाराज जी दोनों का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद फिर प्रथम दृष्टया जो है इनकी गलती पाई गई। इसके आधार पर इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है और इन फ्यूचर जो है इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ की लगभग 77% आबादी गांव में निवास करती है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत 27 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें और 11,664 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण विकास को मिल रही है नई गति और दिशा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल की तस्वीर बदल रही है। सुराजी गांव योजना, नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और धरसा विकास योजना। गढ़भू नवा छत्तीसगढ़, सुघड़ छत्तीसगढ़। वृक्ष हैं तो प्राणवायु है, वृक्ष हैं तो फल फूल हैं, वृक्ष हैं तो जीवन का कलरव है। वृक्ष धरती के पर्यावरण के रक्षक हैं। प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1 जून 2020 को भूपेश बघेल सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, यदि वो धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस हेतु कृषकों के लिए कृषि विभाग के पोर्टल में
पंजीयन कराना अनिवार्य है। वृक्षों को बचाने, नए वृक्ष लगाने के लिए वचनबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार, हर सरोकार को समर्पित जिम्मेदार सरकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। रायगढ़ जिला न्यायालय में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। पार्षद संजना शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अमित पांडे को आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अचानक अधिवक्ताओं ने उसकी जमानत के आवेदन को वापस ले लिया और उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जिसके बाद आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे संजना शर्मा के पिता ने मीडिया के जरिए अपील करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पार्षद दल के नेताओं ने अमित पांडे की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अभिजीत मलिक से मुलाकात करते हुए कहा कि इनका साथ ना दें और दोषियों पर कार्रवाई करने में मदद करें। इसमें जैसे हम लोग कोर्ट में आए तो हम लोग को ये मालूम चला कि आरोपी अमित पांडे के तरफ से जमानत याचिका जो है वो अभिजीत मलिक के द्वारा लगाई गई है। तो इसमें हम सभी पार्षदों ने एक विचार विमर्श करते हुए उनके समक्ष जाके यह आग्रह किया, क्योंकि आप भी एक निगम के परिवार के सदस्य हैं, निगम के वकील, और हम भी निगम के परिवार के सदस्य हैं, और संजना शर्मा जिनकी डेथ हुई है वो भी एक निगम का हिस्सा थी। तो इस संदर्भ में हम सभी ने उनसे अपील की कि जो आप आरोपी के तरफ से वकालत कर रहे हैं, इसमें कृपया हमारा सहयोग कीजिए और उनके जमानत में किसी प्रकार का सहयोग ना करें। जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि चलो इसमें विचार करते हैं, और आज का तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आज का ड्राफ्ट हो जाएगा और डेट आगे की बढ़ जाएगी, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। मेरी बेटी को जिसने ब्लैकमेल करके पत्रकार ने इस तरह का मौत दिया है, उसके लिए मैं है कि उसका जमानत ना हो, उसको सज़ा मिले। मेरा एक और निवेदन है कि जिस तरह मेरी बेटी जान दी है इन लोगों के कारण ब्लैकमेलिंग की तरफ से, तो अब भविष्य में ऐसा ना हो कि कोई दूसरी बेटी भी ऐसा करे इनके कारण, ब्लैकमेलिंग के कारण। मैं यही चाहता हूँ, और क्या चाहूँगा। अब तो चली गई हो, जाना था, और उसके बारे में क्या बताऊँगा। जनता जान रही है, दुनिया जान रही है, हम काहे क्यों बोले, मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। अमित पांडे की तरफ से माननीय न्यायालय के समक्ष एक बेल एप्लीकेशन 439 का पेश किया था और जमानत हेतु निवेदन किया था। आज माननीय न्यायालय ने हमें सुनवाई के लिए डेट दिया था। सुनवाई के दौरान हमें ये लगा कि ये प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में एकदम इनिशियल स्टेज में है, और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है तो वास्तव में जो मृतिका है उसके मृत्यु का जो वास्तविक कारण है वो क्लियर हो पाएगा। चूँकि इन्वेस्टिगेशन एकदम इनिशियल स्टेज में है और इस स्टेज में ये तय कर पाना बहुत कठिन है कि वास्तव में इसमें कल्पित कौन है, और माननीय न्यायालय को भी आदेश करने में, अभी वर्तमान में इस स्टेज में आदेश करने में अनेक कठिनाई होगा। इसलिए हमने इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए और थोड़ा सा प्रतीक्षा करने का फैसला किया है, और हमने इसी आधार पर माननीय न्यायालय से निवेदन किया है कि हम ये चाहते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कि इस प्रकरण में निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करे, और जब और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन आगे आ जाएगा उसके बाद इस प्रकरण में आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। सरगुजा जिले के मैनपाट में पति ने पत्नी को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। ये मामला इतना बढ़ गया कि पत्नी को जान से हाथ धोना पड़ा।
बता दें कि जब बच्चों ने विवाद को रोकने की कोशिश की तब उन्हें भी चोट लग गई। हालांकि बच्चों को कमलेश्वरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। ग्राम लुरैना की घटना है। जसवंत मांझी अपने पत्नी को मार पीट करके हत्या कर दिया। उसमें मृतिका रूपनी के पिताजी और उसके बच्चे को चोट लगा था। पीएचसी कमलेश्वरपुर में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिए हैं। आईपीएल 2022 की शुरुआत होते ही क्रिकेट सट्टों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। रायपुर के आजाद चौक और आमानाका थाना क्षेत्र में क्रिकेट सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी आरोपी ऑनलाइन ऐप के जरिए सट्टे का संचालन करते थे। जानकारी देते हुए आजाद चौक सीएसपी रत्ना सिंह ने बताया कि आमानाका पुलिस ने सट्टे के काले कारोबार से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके पास से 20,000 रुपये नगद और मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। वहीं आजाद चौक पुलिस ने भी 5 लोगों को गिरफ्तार कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। ऑनलाइन सट्टे की शिकायत मिलने के कारण आज़ाद चौक और आमानाका 2 इलाकों में कार्रवाई की गई है। दोनों ही जगह से मोबाइल के द्वारा सट्टा खिलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो आमानाका से 2 आरोपी रोहित सिंह और विशाल कश्यप के ऊपर कार्रवाई की गई है। साथ ही उनके पास से लगभग 20,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। उनके मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। और आज़ाद चौक से लगभग 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और उनके साथ उनका सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल वगैरह जो भी था उसको भी जब्त किया गया है। भिलाई पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। यहां लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, पकड़े गए आरोपी छावनी थाना क्षेत्र में सट्टा खेल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। पकड़े गए सटोरियों के बैंक खातों की जानकारी ली जा रही है। शुरुआत के बाद से ही आईपीएल सट्टा की सूचना मिलने पर दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल रात में भी आईपीएल का मैच चल रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिलने पर दुर्ग पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए 8 लोगों को पकड़ा, जो कि महादेव आईडी के नाम से आईपीएल सट्टे का कारोबार कर रहे थे। क्या क्या जब्ती हुआ सर? इनके पास से मोबाइल और कुछ मात्रा में एटीएम, पासबुक और कुछ टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं और कैश लगभग 50,000 से 50,000 के आसपास कैश है और लाखों के साथ पट्टियाँ हैं। ऑनलाइन ठगी देश भर में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक लोग रोज इस तरह की ठगी का शिकार हो रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी लोग आए दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। शहर के आमानाका इलाके में बुजुर्ग से एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर लगभग 51,000 रुपये की ठगी की गई है। पूरे मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। प्रार्थी द्वारा आमानाका थाना में रिपोर्ट कराई गई है कि उसको मधुर कोरियर से फ़ोन आया कि उनका एक कोरियर होल्ड पे रखा गया है, जिसके लिए उनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। और इसी फॉर्मेलिटीज़ में उसने बताया कि उसे एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करना है, जो स्क्रीन मिररिंग करता है बेसिकली। तो उसी के माध्यम से उसने डेबिट कार्ड की डिटेल्स ले ली हैं प्रार्थी की और अप्रॉक्सीमेटली 51,000 रुपये की उनके साथ ठगी हुई है, जिस पर से हमने FIR कायम किया है। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना के देवपुरी स्थित मकान में बीती रात करीब 3-4 बजे के बीच 6 से 7 बदमाशों ने धावा बोल दिया और परिवार को बंधक बनाकर नकदी लाखों के सामान लेकर फरार हो गए। सुबह जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम यहां पहुंची और तमाम जांच शुरू कर दी है। डॉग स्काउट तथा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाकर जांच कराई गई है। जांजगीर चांपा के ग्राम हसौद में रहने वाले एक ग्रामीण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक नेतराम साहू नाम का ये ग्रामीण लोन और ब्याज ना चुकाने की वजह से परेशान था। साथ ही जमीनी विवाद भी चल रहा था।
इस मामले को लेकर हसौद पुलिस जांच में जुटी हुई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ की लगभग 77% आबादी गांव में निवास करती है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत 27 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें और 11,664 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण विकास को मिल रही है नई गति और दिशा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल की तस्वीर बदल रही है। सुराजी गांव योजना, नरवा गरुआ घुरुआ और बारी योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और धरसा विकास योजना। गढ़भू नवा छत्तीसगढ़, सुघड़ छत्तीसगढ़। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। सार्वभौम पीडीएस योजना यानी सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली भोजन हर व्यक्ति की जरूरत और अधिकार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु 2 अक्टूबर 2019 में आरंभ की थी सार्वभौम पीडीएस योजना। इस योजना में प्राथमिकता राशन कार्डों की प्राथमिकता में वृद्धि के अलावा सामान्य परिवारों के लिए भी खाद्यान्न की पात्रता तय की गई है। प्राथमिकता राशन कार्डों की खाद्यान्न प्राथमिकता में वृद्धि कर 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो और 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवार के लिए 1 रुपए किलो की दर से 7 किलो चावल देय होगा। सार्वभौम पीडीएस योजना, खाद्य सुरक्षा हर परिवार के लिए। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज है। तेंदुपत्ता के संग्रहण कार्य में लगे लगभग 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन विभाग और राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के समन्वय से शुरू की गई शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत यदि मरने या विकलांग होने वाले व्यक्ति की आयु 50 वर्ष से कम है तो पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, अतिरिक्त दुर्घटना में पूर्व विकलांग की स्थिति में 1 लाख रुपए की अनुदान राशि, परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 30,000 रुपए और दुर्घटना में विकलांगता की स्थिति में अनुदान राशि 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। योजना के लागू होने के बाद से अब तक 820 तेंदुपत्ता संग्राहक हितग्राहियों को 12 करोड़ 55 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा राशि प्रदान की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार
सामाजिक न्याय, जन कल्याण और समता को प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इसी के चलते रायगढ़ में प्रशासन ने स्कूलों का समय बदलने की बात कही है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्र में संचालित सरकारी और निजी स्कूल के समय को बदलकर सुबह 7:30 बजे से संचालित करें और स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं उनकी सुबह के वक्त क्लास लगाएं। हाँ, राज्य शासन से निर्देश है कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूलों के जो संचालन का समय है वो 7:30 बजे से प्रातः किया गया है और जहाँ पर 2 पाली संचालित हैं वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनकी कक्षाएं सुबह लगेंगी और बड़े बच्चों की कक्षाएं दोपहर को लगेंगी, ऐसा निर्देश है। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने सभी स्कूलों को निर्देशित कर दिया है। 1 अप्रैल से संचालित है स्कूल हमारे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव-गांव तक शौचालय की सुविधा पहुंचाई गई है ताकि खुले में शौच से मुक्ति मिल सके। लेकिन रायगढ़ में शौचालय बनाने वाले ग्रामीणों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, जिसकी वजह से कई गांव में आज भी शौचालय नहीं है। बता दें, ग्रामीणों ने राशि नहीं मिलने की वजह से जनदर्शन में गुहार लगाई है। हम लोग जो काम किए हैं मनरेगा का, उसका मजदूरी राशि आज तक नहीं मिला है। 2020 में ना शुरू हुआ था तो हम लोग किए हैं और गली सफाई का भी किए हैं, उसका भी पैसा नहीं दिए हैं। और उन लोग बोलते हैं कि वो तो श्रमदान है तो उसका कहाँ से पैसा देंगे बोलते हैं। क्या काम किए थे? गली सफाई भी किए थे और गहरीकरण में भी काम किए थे तालाब का। अच्छा, शौचालय भी आप लोग बनाए थे? शौचालय बनाए थे, उसका भी ना सरपंच बोले अपने खुद के पैसा से बना लो, फिर हम लोग पैसा आएगा तब देंगे बोले हैं। आज तक ना 2020 से तो हुआ है और सभी का ना फोटो खींच लिए हैं शौचालय के सामने में, सभी का घर में जा जा के लिख दिए हैं शौचालय के सामने में और फोटो खींच लिए हैं और पैसा आज तक नहीं मिला है। हम लोग आए थे सर, मनरेगा के तहत काम किए हैं तालाब गहरीकरण का, वो पैसा अभी तक नहीं मिला सर। जो फर्जी नाम डाला गया है उसके परिवार के नाम से डाला गया, उसके नाम के लिए पैसा है। हम लोगों मेहनत किए हैं, पिछले वर्ष भी किए हैं, अभी तक हम लोगों को नहीं मिला सर। फिर शौचालय क्या है सर, 19,20,000 पंचायत के फंड में पड़ा हुआ है पैसा, अभी तक वितरण नहीं किया गया। हम लोगों को बोला गया कि अपने घर से आप बना लो, हम देंगे, लेकिन पैसा आ चुका है, साल भर हो चुका, अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं सर। सरपंच बोलता है मैं वितरण नहीं करूँगा। तीसरा किस्त के लिए वेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं सीओ के पास भी गया था जनपद में, वहाँ अधिकारी लोग बोले कि हितग्राही मूलक का पैसा को आप 1 हफ्ता नहीं रोक सकते, जो आया है जिसके सीरियल क्रमांक रहेगा उसको दिया जाएगा, आप तत्काल दो। जांजगीर के डाइट परिसर में 8, 9 और 10 अप्रैल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस दौरान विकास खंडों में चयनित लोग रामायण मंडली में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। यह आयोजन शिवरी नारायण नगर पंचायत में किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।